अस्सलाम वालेकुम। बिल्डिंग का नाम जिक्रा महल है और जो ये हादसा हुआ है वो रूम नंबर 701 है और वो मेरा ही रेंटल है, मेरे ही रूम में रहता है। और उस बिल्डिंग के लिफ्ट के अंदर आप देखोगे तो 4 पैसेंजर वाली लिफ्ट है, उसमें 6 लोग उसमें पहले से ही थे। और लिफ्ट कोई ऊपर से 7 माले से नहीं गिरी है, लिफ्ट उतरी है, आराम से आई है और 1 या 2 फ्लोर के ऊपर उसकी स्पीड थोड़ी तेज हो गई है और वो थोड़ा रगड़ के वो नीचे उतरी है, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ है। वो लोग दोनों जो लड़की का जो 2 बच्चियों का जो बाप है उसने कल इंटरव्यू दिया, इमरान भाई जिनका नाम है, वो बोले कि मेरी बच्ची को सीने में दुख रहा है, XYZ जो भी हुआ वो अपना जाके अपनी तसल्ली के लिए उन्हें MLC भी करा दी है। MLC की रिपोर्ट भी अच्छी आ गई, मतलब उसमें कोई मसला किसको किसको जानी माल का किसको कुछ खरोच तक नहीं आई है। बच्चे बच्चे दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, उसमें किसी का कोई मसला नहीं। ये जबरदस्ती की बातें बनाई गई कि लिफ्ट में से 7 मले से कोई गिरेगा तो कोई बचेगा क्या। 70 80 90 फुट की हाइट है, लिफ्ट की स्पीड अलग से, लोखंड का एक भी हिस्सा लिफ्ट का जो एल्यूमिनियम का जो भी स्क्रैप जो पार्ट जो होता है एक भी बैंड नहीं हुआ, जैसा क्या तैसा है। तो लिफ्ट कितने माले से गिरी है? फिर कुछ तो हादसा हुआ ही है जो इतना जो है मतलब लिफ्ट बोला है, लिफ्ट जो है वो एक माले पे आके ना स्पीड पकड़ ली है, उसके बाद वो रगड़ी है। फाद भाई उनका आरोप है कि जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस है उनको मेंटेन में किया नहीं गया। उसकी जो तकलीफ थी लिफ्ट की 3 महीने से जो कंटिन्यू वो तकलीफ में थी, जो बंद चालू लिफ्ट हो रही थी, तो उसको क्यों नहीं सुधारा गया टाइम ये हादसा होने से पहला? देखो कैसा है, कुछ दिन पहले 10-12 दिन पहले बिल्डिंग वालों ने मीटिंग रखे थे। मैं भी बोला था कि यहाँ मीटिंग रखो, बात करते हैं, इसका मसले का निकालते हैं। हमारे वहाँ लिफ्ट का कुछ ज्यादा ही मसला बढ़ गया था, तो मैंने आते साथ पहले ये बोला कि भाई मेरे को बिल्डिंग में अपने पास रखना ही नहीं, आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चलेंगे। आपने बिल्डिंग हैंड ओवर करने की बात की थी बिल्डिंग में? इसके पहले भी कर चुका, पिछले रमजान में, और अभी भी मैंने बोला, क्योंकि बिल्डिंग में कोई डिसिप्लिन नहीं है। बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा डिसिप्लिन रहे। अगर बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग बैठे, मतलब जैसे कि कोई बिल्डिंग के अंदर बैठता है ना कि मतलब वो लिफ्ट चलाता है, अप डाउन करता है, तो मैंने उनको बोला कि अगर कोई आपसे सहमति है, अगर आप लोग का है, तो उनका भी यही बोलना था कि फाज भाई हम लोग है ना, हम लोग सब मिलकर मीटिंग करते हैं और किसी को बिठाते हैं, और बिठाने के बाद वो हम लोग उसके ऊपर तवज्जो करिए। ये आपके हाथ में पेपर है, ये किस चीज का पेपर है? आप बताएंगे ये किस चीज का पेपर है? ये जिस दिन मीटिंग हुई थी ना, तो मीटिंग की डेट है 9 तारीख 2025 की। ये उनके ही हाथ पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये जो प्रॉब्लम थी बिल्डिंग को लेके ना, वो उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्हें खुद ही लिख के दिया है कि फात भाई लिफ्ट का ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी मन मर्जी से अपने लिफ्ट कोई भी चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप फात भाई किसी को लिफ्ट में किसी को बिठा दो और अपनी जवाबदारी पे तुम बिठाओ फात भाई, और जो भी पैसा अगर बढ़ता है इसमें मेंटेनेंस में जो भी इंक्रीज होता है हम लोग उसको देने को तैयार है, अपनी आपसी संधि। अगर बिल्डिंग का मेंटेनेंस कितना है? बिल्डिंग का रेंटल का 750 है, ओनर का 700 रुपया है। तो आरोप तो लग रहा है कि 1200 रुपए आप लेते हैं। टेनेंट जो पुरानी चाली की तो उनका 600 रुपया है, और जो खाला कल जो चिल्ला के बोल रहे थे उनका 400 रुपया है ग्राउंड फ्लोर वालों का। नहीं, 1200 रुपया झूठ बात है। चाहिए अफवाह उड़ाई जा रही 1200 रुपए। तो अभी जो ये लिफ्ट कहा जा रहा है कि 7 माले से गिरी, फिर बच्ची घायल हो गई, पूरा मीडिया बुलाया गया, पूरी तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे, तो इसकी क्या सच्चाई? ये सब एक अफवाह थी क्या? ये अफवाह है, या फिर मान लो कि मुझे कुछ शायद बदनाम करना होगा उनको, इससे कुछ हासिल होता होगा उनको करने से, मतलब बदनाम करने की साजिश होंगी, या फिर कुछ होंगे आपसे कुछ मसला होगा उनका। मेरे तरफ से तो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो आपको सब पता ही चल जाता है। सात बार पर लिफ्ट तो गिरी है, आप भी मानते हो कि लिफ्ट गिरी है, पर उसका मेंटेनेंस आप उसके बाद हादसे के बाद आप उसको ठीक कराएंगे कि बिल्डिंग को इसी तरह छोड़ दोगे? लिफ्ट है ना, गिरी नहीं है, लिफ्ट आके नीचे रुक गई, स्प्रिंग पे रुक गई। नीचे ना 2 स्प्रिंग बड़ी बड़ी होती है, उस पर आके रुक गई, और वो कैसा होता है कि वो नीचे हाइट पे लगी होती है, तो उस पर आके बैठ गई। मैं ये मानता हूँ कि भाई जो होना चाहिए था वो अच्छा नहीं हुआ, वो गलत हुआ। लेकिन अच्छा, आप ये पूछे कि मेंटेनेंस की, देखो मैंने अभी आज ही मेरे लिफ्ट वाले से बात किया है कि आज बंद करके रखना, कुछ भी नहीं करना, जो भी अपन कल से काम जो भी इसका करना रहेगा अपन करेंगे, और हम लोग बिल्डिंग वाले आपस में बैठ के जो भी फैसला करेंगे। मैं भी देखो परेशान हो गया, ये रोज की मगजमारी, ये मेरा काम ही नहीं है। 5 6 साल से ये मगजमारी चल रही लिफ्ट को लेके। तो मैंने बोला देखो बिल्डिंग के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। पहले हम लोग 12 बजे के बाद लिफ्ट बंद करते, 24 घंटा लिफ्ट चलती है, और उसमें कोई फर्नीचर चढ़ा रहा है, तो कोई पानी का डब्बा चढ़ा रहा है, तो कुछ भी चढ़ा रहा है, तो कल कुछ होगा तो मेरे तो आ ही गया ना अभी मेरे गले में। मैं इतना समझाने के बावजूद भी वही हुआ। तो अभी आखिर में क्या कहना चाहेंगे? ये लिफ्ट किसके हवाले रहेगा? सोसाइटी वो लोग चलाएंगे? आप मैं तो ये चाहता हूँ कि बिल्डिंग के कुछ 4-5 लोग सामने आए,
बराबर से सामने बैठे, पेपर वर्क करे, पेपर के हिसाब से लेन देन हो। उसमें भी मेरे 8-10 फ्लैट है, कल कुछ होगा तो मैं भी उनको पकड़ू कि भाई जैसा आपने मेरे साथ नहीं किया कल आपके साथ भी वैसे हो, है ना। आप मुझे बदनाम करें, मैं तो नहीं करूंगा खैर, लेकिन पेपर वर्क के हिसाब से लेन देन हो जाए कि भाई ये ऐसा ऐसा है। आप एक बिल्डिंग के ओनर के हिसाब से नहीं, फ्लैट ओनर के हिसाब से आप मेंबर बन के रहना चाहते हैं। हाँ, मेरे को नहीं उसमें कोई इंटरेस्ट है। आप लोग ही बिल्डिंग को मेंटेनेंस को चलाओ, सिवाय मेंटेनेंस के आप बाकी जो भी रहेगा मेरी जिम्मेदारी की मैं देख लूंगा। आप बिल्डिंग के जो भी आपको लगता है कि भाई बिल्डर के हिसाब से नहीं होता तो अपने हिसाब से चलाइए। जिसमें मीडिया में बोला है जो कह रहे उनकी बच्ची घायल है, तो वो उनका अब क्या कहना है? उनने मुझे फोन करके मुझसे माफी मांगे है। मुझे बोले कि फात भाई गलत हो गया, तो मैंने भी बोला कि भाई अगर आपसे आपने इतना खुद होके सामने से माफी मांग ली तो बात ही खत्म करो। और उनने ये बोला कि फात भाई मुझे बिल्डिंग में रहना नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, खाली करना है। तो मैं बोला ठीक है, अभी देखते क्या है क्या नहीं, जैसा पेपर का एग्रीमेंट का जैसा होता है वो हिसाब से फोन करके खत्म करेंगे। अभी 2 लड़की बच्चियां थी जिनके ऊपर मतलब आरोप लगाया गया कि वो मतलब उनके ऊपर कुछ मार लग गई, चोट लग गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चियां इकरा और आयशा दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं उनसे मिलके भी आ रहा हूँ अभी, कुछ भी उनको माशाल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि उनको कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ अफवाह थी कि उनको लग गया है, चोट लग गई है, कोई बोल रहा खून की उल्टी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात दूसरी कि बिल्डिंग के मेंटेनेंस की और देख रेख की, तो मैं चाहता हूँ कि भाई बिल्डिंग वाले कोई 4 लोग आए सामने और बैठ के बात करे और सही तरीके से पेपर वर्क करके और अपनी जिम्मेदारी पे अपनी वो चीज ले, लिफ्ट चलाने के लिए, मेंटेनेंस चलाने के लिए मैं उसके लिए तैयार हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।